नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। बात करने जा रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह के बारे में, केसरगंज के बदलते समीकरण के बारे में और बृजभूषण शरण सिंह के आने वाले समय में आरोपी तय होने के बारे में। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह आने वाले समय में आरोपी तय हो जाएंगे। आपको याद दिला दे दर्शकों कि बृजभूषण शरण सिंह की लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही है और अब केसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह के मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। जी हां, आपको बता दें पार्टी आला कमान से भी इस्तीफा दे सकते हैं, सांसदी से भी इस्तीफा दे सकते हैं और तमाम उन पदों से इस्तीफा दे सकते हैं जिन पदों पे इस बार बृजभूषण शरण सिंह ने अपना दबदबा कायम रखा हुआ है। तो वहीं अब आप देखें तो केसरगंज में समीकरण बदलता दिखाई दे रहा है। केसरगंज में बदलते समीकरण का कारण है क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह का नाम ऐसे चर्चा में उठा कि राजनीति में तो उन्होंने एंट्री ली, लेकिन राजनीति की वजह से नहीं बल्कि उनकी तमाम कार्यों की वजह से, उनके काफिले को बच्चों के रौंद के जाने की वजह से और उसके बाद बीजेपी आलाकमान के कोई भी निर्णय ना लेने की वजह से। जी हाँ, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, आपका स्वागत है। माही, बृजभूषण शरण सिंह की देखें लगातार कोर्ट में उनकी सुनवाई चल रही है। कल मतगणना होने जा रही है। मतगणना से पहले कयासबाजियां तेज हैं कि बृजभूषण शरण सिंह अब अपना पद जो है वो कहीं ना कहीं खुद ही छोड़ देंगे, क्योंकि अगर उन्हें सांसदी से निकाला गया तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक अपमान की बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि उनके बेटा, अगर कल आप देखें केसरगंज से बेटा जीतता है, केसरगंज में अगर कल बीजेपी एक बार फिर अपना दबदबा लहराती है, दबदबा बनाती है, अपना पश्चिम लहराती है, तो करण भूषण सिंह सांसदी पर तो बनेंगे लेकिन मुसीबतों का पहाड़ पूरे बृजभूषण परिवार पे गिरता दिखाई देगा। किस हिसाब से समीकरण देखती हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, तीनों आप देखेंगे ना, तीनों तरीके से वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ यौन शोषण मामला उनके ऊपर लगा हुआ है बृजभूषण के, और दूसरी तरफ ये रोड एक्सीडेंट का मामला, और तीसरी तरफ आप देखेंगे मतगणना कल होने वाली है। तो ऐसे में ये जो समीकरण बन रहा है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इसमें हो सकता है कि उनके वोटों में सेंधमारी किए हो और कल करण भूषण को बड़ा झटका लग जाए। और जिस तरीके से पूरा आप आश्रुति मामला देखेंगे, महिला पहलवानों वाला निकल कर सामने आया, उसके बाद जनता में बृजभूषण शरण सिंह की छवि कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई दिखाई दी। और वहीं भारतीय जनता पार्टी से राजपूत समाज भी कहीं ना कहीं छिटकता हुआ नजर आया इस बार। तो ऐसे में ये जिस तरीके से पूरा समीकरण बन रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह की हो सकता है जीत भले हो जाए, लेकिन वहां पर बहुत कम मार्जिन के साथ, अगर जीत होगी तो बहुत कम मार्जिन के साथ होगी। तो इस बार देखना दिलचस्प होगा कि इस बार करण भूषण क्या क्लीन स्वीप करते हुए नजर आएंगे या फिर अखिलेश यादव वहां पर अपना परचम लहरा सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं जो यादव वोट बैंक है और वहां पर ब्राह्मण वोट बैंक का भी दबदबा देखा जा सकता है आश्रुति। तो ऐसे में ये बात निकल कर आती है कि अखिलेश यादव अगर वहां से जीत हासिल नहीं करेंगे तो बहुत कम मार्जिन के साथ करण भूषण सिंह जीत सकते हैं। पहली बात हो गई। वहीं दूसरी बात अगर देखा जाए तो करण भूषण के ऊपर अभी किसी तरीके से एफआईआर नहीं दर्ज है। ऐसे में जनता का जो रोष है वो देखने को मिल रहा है। और वहीं बृजभूषण शरण सिंह का आप केस जानी रही है, जिस तरीके से कोर्ट में उनकी पेशी थी कल, उनको अभी भी उनका फैसला जो है सुरक्षित रखा गया है। आरोप तय हुए हैं लेकिन सिद्ध नहीं हुए हैं। लेकिन वही बात अगर निकल कर आती है कि अब ये तीनों तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे। महिला पहलवान इसी घात में बैठी हैं कि कब बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर फैसला आया और कब उनके ऊपर ट्वीट का बौछार हो सके और फिर विपक्ष उनको घेरता हुआ नजर आया। विपक्ष घेरने वाली बात है तो विपक्ष अभी भी घेरता हुआ नजर आ रहा है। अजय मिश्रा टेनी का जो मामला निकल कर आया था लखीमपुर खीरी में, सेम मामला अब इससे जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वही मामला यहाँ भी है कि वहां पर वो रौंद कर चले गए किसानों को और यहाँ पर इतना घमंड में चूर हो गए हैं करण भूषण सिंह चुनाव जीतने से पहले कि बच्चों को रौंद कर निकल जाते हैं और काफिले की तरफ उसके बाद भी अपनी सफाई भी पेश करते हुए नजर आते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तो गाड़ी में था ही नहीं और मैं काफिले में पहुंच चुका था। फिर वहीं उनका जो बयान आता है उसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। एक बार बोल रहे थे कि मैं गाड़ी में था, मुझे फोन आया, फिर एक बार बोल रहे थे कि मैं प्रोग्राम में पहुंच गया था, उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसा कुछ है और मैंने अपनी गाड़ी भेजी और उन दोनों पीड़ितों को अस्पताल भिजवाया। इस तरीके के बयानबाजी। और आप वहीं बृजभूषण शरण सिंह की अगर बात सुनिएगा तो वो भी इसी तरीके का बयान
देते हैं कि जो भी जिम्मेदारी है ड्राइवर अपने ऊपर लेगा, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा बेटा किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो इस तरीके की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल बात करना, और ऐसे लोगों को जो छोटे लोग हैं, जो जनता के बीच में जिनके वोट से आप जीत के जा रहे हो, इस तरीके की लापरवाही करना बेहद मुझे लगता है संगीन है। मुझे ऐसा लगता है कि नेताओं को कहीं ना कहीं और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप काफिला लेकर निकल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उससे कोई हार्म ना हो, लेकिन किसी की मौत हो जाना, अगर इंसिडेंट हुआ होता, कोई एक्सीडेंट होता, तो कहीं ना कहीं वो बात समझ में आती, लेकिन आप किसी को मार के चले जा रहे हो, गाड़ी छोड़कर चले जाते हो और भाग जाते हो वहां से, तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर सवाल खड़े होते हैं। और यही सवाल कहीं ना कहीं, भले ही वो कैसरगंज सीट पर जीत हासिल कर ले, लेकिन ये सवाल जनता के मन में है, और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और बृजभूषण शरण सिंह और करण की मुश्किलें दोनों की बढ़ा सकता है। देखिए, कहीं ना कहीं बृजभूषण की और करण भूषण की मुश्किलें तो बढ़ सकती हैं, लेकिन वहीं अगर आप देखें केसरगंज में अगर कल करण भूषण सिंह की जीत होती है मतगणना के दिन, और अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उन तमाम सीटों पर जीत दर्ज करती है जिसमें से केसरगंज एक सीट बनती है, तो क्या आपको लगता है उसके बाद बीजेपी आलाकमान इस मामले में कोई फैसला, कोई ऐलान सुनाने का कोई आप देखें जद्दोजहद करेगा, कोई जहमत उठाएगा? क्योंकि आप देखें अभी तक अगर बीजेपी आलाकमान इस पूरे मामले में चुप है, और अगर अभी तक करण भूषण सिंह ने जिस प्रकार के उनके काफिले ने बच्चों को रौंदा है उस पर अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया, लेकिन जनता, दर्शक इंतजार कर रहे हैं, जनता इंतजार कर रही है कि कब आखिर बीजेपी इन तमाम मुद्दों पर जवाब देगा। तो आपको क्या लगता है प्रतिक्रिया आखिर कब बीजेपी की आएगी या नहीं आएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए आश्रुति, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया आने वाली है, और जब मेन स्ट्रीम मीडिया से ही अब ऐसे इस तरीके के जो सवाल हैं वो गायब हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जनता के मन में भी ये बात धूमिल होती हुई कुछ दिनों में नजर आएगी, और ये मामला कुछ दिनों में आप देखेंगे ठंडा पड़ जाएगा। करण भूषण सिंह जीते हैं तो कहीं ना कहीं वो फिर अपनी सांसदी का पद भी ग्रहण कर लेंगे, और कहीं ना कहीं ये मुद्दा पूरा खारिज हो जाएगा। और बृजभूषण शरण सिंह को अगर जीत मिलती है तो कहीं ना कहीं कैसरगंज का जो सिनेरियो है बहुत अलग देखने को मिलता है, लेकिन अगर विपक्ष इस पर ढीला पड़ गया तो ये पूरा मामला देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर विपक्ष में नकेल कस के रखी तो कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। लेकिन अब यही देखना होगा कि ये मामला पूरा विपक्ष के ऊपर टिका है। अगर वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें, मणिपुर का मुद्दा ले लीजिए, हाथरस का मुद्दा ले लीजिए, या फिर महिला पहलवानों का मुद्दा ले लीजिए, किसानों का मुद्दा ले लीजिए, जिस तरीके से सारे मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी जहां पर घिरते हुए नजर आती है वहां पर वो चुप्पी साध लेती है। तो ऐसे में ये मामला भी कहीं ना कहीं इसी बात का संकेत है। और जब बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं मिला था तो आपने देखा था कैसे बात करते हुए नजर आते थे कि टिकट मुझे ही मिलेगा, 99% आप लिखवा के रख लो, और फिर ये भी कहते हुए नजर आए थे कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। इस तरीके की बातें करना कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस और एक बाहुबली का एक छवि दर्शाता है कि किस तरीके से ये कॉन्फिडेंस, उनके मन में किसी भी तरीके का डर नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अगर उनका टिकट ले लेती है तो उनको किस तरीके से झटका लग सकता है। वो यहां तक कि योगी सरकार और बुलडोजर को भी घेरते हुए नजर आए थे और अपनी सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आए थे। आश्रुति, चलिए अब देखना तो यही होगा माही, और दिलचस्प बात भी यही है कि क्या केसरगंज की सीट पर बृजभूषण शरण सिंह जीत दर्ज करते दिखाई देंगे? क्या बृजभूषण के बेटे करण भूषण सिंह ने जिस प्रकार के मामले में वो इस वक्त फंस रखे हैं, अपने बयान दे रहे हैं कि मैं तो काफिले में मौजूद ही नहीं था, तो देखना दिलचस्प ये है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह के बेटे जीत दर्ज करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या इसके बाद बीजेपी आलाकमान को जवाब देगा? अगर बीजेपी आलाकमान जवाब देता है तो क्या इसके बाद उपचुनाव की स्थिति केसरगंज में बनती नजर आएगी या नहीं? फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।